हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया। आइए हम लोग आज अपना टॉपिक देखते हैं, क्या? हार्ट। तो हार्ट में पहला पॉइंट क्या है? करा है इट इज द वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन मीन्स, वाइटल ऑर्गन वो होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर में रहते हैं और हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इसेंशियल फॉर द लाइफ होते हैं, उसको हम बोलते हैं वाइटल ऑर्गन। मतलब कैसे हम जानेंगे कोई इसेंशियल है या नहीं है? भाई जो मेरा ज़्यादा काम कर रहा है वो मेरे लिए ज़रूरी है, मेरे पेरेंट्स हैं वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी, तो मेरे इसेंशियल है वो। तो ऐसे बॉडी के लिए क्या है कि वाइटल ऑर्गन कह रहा है, इसका मतलब है कि इसेंशियल फॉर द लाइफ है बॉडी के, ठीक। और कह रहा है पंप ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में है उसमें क्या करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं तो सर्कुलेट होता है बॉडी से टिश्यू, ठीक। तो क्या है पहला पॉइंट? इट इज द वाइटल ऑर्गन एंड पंप ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। तो हार्ट में हम लोग पहला देखेंगे कि इसके पास चैम्बर कितने होते हैं। तो हमें जानना चाहिए इसके पास 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर देखिए, मान लेते हैं हम ऐसे हार्ट है। हार्ट तो फिलहाल कुछ जो आप लोग बनाते हैं, ठीक, ऐसे होते हैं। तो क्या है, यहाँ वॉल प्रेजेंट होते हैं। तो इसको ऐसे ना बनाकर आप ऐसे देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्या इसके पास 4 चैम्बर मीन्स 4 खाने, 1 2 3 4, ठीक। अब चारों हमें नेम पता होना चाहिए। देखिए बॉडी में क्या होता है, जब भी हम बॉडी को कोई चीज़ देखते हैं, हम बॉडी को देखते हैं, आप लिख रहे हैं, ये मैं जब राइट साइड से लिखता हूँ तो ये इधर लेफ्ट होता है, ठीक। तो बॉडी में जब भी आप देखें तो अपने आप पर देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि आप जब सामने देख रहे होंगे तो आपको ये लेफ्ट लगेगा, ठीक। तो इसलिए मैं जैसे खड़ा हूँ, ठीक, आप अपने पे देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इस साइड राइट, इधर लेफ्ट हो गया, ठीक। तो 4 चैम्बर जो इधर होगा वो राइट, ऊपर वाले को एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल। इसमें देखिए इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल, और इसको क्या बोलते हैं, एट्रियम, ठीक। तो ये क्या होगा, इसके पास 4 चैम्बर, तो ऊपर के दोनों एट्रियम है और नीचे वेंट्रिकल है। तो राइट साइड है तो राइट एट्रियम, लेफ्ट में है तो लेफ्ट एट्रियम। अब ठीक नीचे बात करते हैं, तो राइट में है तो राइट वेंट्रिकल हो गया और लेफ्ट में है तो लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक। तो कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आइए देखते हैं वॉल की बात करते हैं। अच्छा, वॉल देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि सेप्टा ऑफ द हार्ट, ठीक। तो सेप्टा ऑफ द हार्ट मतलब है कि हार्ट में कितने सेप्टा है, तो 2 प्रेजेंट होते हैं। कौन से? एक इंटर आर्टियल सेप्टम और एक इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसका मतलब ये हमारा एट्रिया है, ठीक, ये हमारा राइट एट्रियम, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। मीन्स इन दोनों को कौन सेप्टा अलग करता है, कौन अलग करता है, उसी को हम सेप्टा बोलते हैं, ठीक। तो यहां देखिए एक ये सेप्टा बनता है, ये, ठीक, इसी को बोलते हैं सेप्टा। तो ये क्या है, हमें एट्रियम को अलग कर रहा है और दोनों के बीच में है, तो इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक, इसको बोलते हैं क्या, इंटर एट्रियल सेप्टम। अब वेंट्रिकल की बात करें तो ये वेंट्रिकल है, तो इसको जो दोनों को अलग कर रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक। इंटर एट्रियम सेप्टम एंड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। और एक यहां भी होता है, कह सकते हैं एक क्या, एट्रियम वेंट्रिकुलर सेप्टम। मीन्स हमें कौन अलग कर रहा है, तो इससे इसको कौन अलग कर रहा है, तो एट्रिया है, तो पहले एट्रियम बोल दिए, एट्रियम वेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया। या 2 एट्रियम के बीच में तो इंटर एट्रियम एट्रियल सेप्टम, या 2 वेंट्रिकल के बीच में तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया, ठीक। और अगर यही एट्रियम और वेंट्रिकल बात करें तो एट्रियम वेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, वॉल देखते हैं। मीन्स इसको कंट्रोल, आप ये जान लीजिए कि वॉल जो है इसको मैक्सिमम कंट्रोल करते हैं। तो अभी हमने देखा इसके पास 4 चैम्बर होते हैं, राइट लेफ्ट एट्रियम में और यही राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो जो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल, इसके बीच में एक वॉल प्रेजेंट होता है यहाँ पर। जैसे अगर इसमें आप देखें, अगर हार्ट आप इसको जाने तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है,
कहाँ, यहाँ पर। क्या करता है, वॉल का काम क्या है, वॉल का काम है कि बैक फ्लो को बचाता है, बैक फ्लो को बचाता है, चाहे ओइसोफेगस से और हमारे स्टोमच के बीच जो वॉल प्रेजेंट है, गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर, वो भी हमारा क्या करता है, जैसे जो हमारा एसिडिक जूस है स्टोमच में, वो ओइसोफेगस में ना आए। तो सेम इसी टाइप से कि जो इसमें ब्लड गया है फिर इसमें बैक फ्लो ना कर जाए, तो इसलिए वॉल होते हैं। ठीक, अब इसमें देखें तो हमसे पूछे कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच कौन सा वॉल पाया जाता है, तो इसमें पाया जाएगा ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक, अगर हमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, राइट साइड है, ये हमारा हो गया राइट, ये हमारा हो गया लेफ्ट। हम लिखेंगे कैसे, ये पूछेगा कि राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल कौन से होते हैं, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, ट्राइकस्पिड। राइट में कौन सा यहाँ पाए जाते हैं, ये कौन से वॉल होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक, अब इसी तरह लेफ्ट में कहेगा लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, कौन से, बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, और ये कौन सा होता है, इसको दूसरा नाम बोलते हैं क्या, मिट्रल वॉल भी। ठीक है, और यहाँ एक और पाया जाता है क्या, सिस्टमिक एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच, उसको हम बोलते हैं सेमी लूनर वॉल। सेमी लूनर वॉल, सेमी मतलब हाफ, ठीक, लूनर मून, मतलब ये हाफ, जो इसके वॉल हैं ये हाफ मून शेप होते हैं, इसलिए इन्हें सेमी लूनर वॉल कहा जाता है। जबकि अगर एक स्पेसिफिक इसका देखोगे, इसका हो जाता है एरोटिक वॉल, एरोटिक वॉल। और यहाँ पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी वॉल प्रेजेंट होता है। बट इन दोनों को जब कंबाइन करके हम देखते हैं तो क्या होता है, हाफ मून शेप, तो उसी से दिया गया है क्या, सेमी लूनर वॉल। ठीक, तो हमने पहला क्या देखा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्राइकस्पिड किस में पाया जाता है, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल में। फिर बाइकस्पिड जिसको मिट्रल भी बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। फिर तीसरा सेमी लूनर वॉल हमसे पूछे तो सिस्टमिक एरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी में होता है। ठीक है, हमने सेप्टा देख लिया, जो एक को दूसरे से अलग करता है वही सेप्टा होता है। ठीक, तो एट्रियम के बीच है तो इंटर एट्रियल, और वेंट्रिकल का है तो इंटरवेंट्रिकुलर, और ये अगर एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच है तो इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा। ठीक, अब अगर लेयर ऑफ वॉल ऑफ हार्ट की बात करें, वॉल में कितने लेयर होते हैं हार्ट के, तो 3 लेयर होते हैं, इसको आप हमेशा ध्यान रखना। कितने लेयर होते हैं, 3। और होते कौन से, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। कौन कौन से, पेरी, मायो, इंडो। इसमें जो सबसे जरूरी है वो है मायोकार्डियम। ऐसा क्यों, जो हमारा हार्ट का हार्ट मसल्स हैं, जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं, ये किससे बने होते हैं, ये आपका मायोकार्डियम से ही बने होते हैं। किससे बने होते हैं, मायोकार्डियम से। अगर हमारा पूछे हार्ट मसल्स किससे बने होते हैं, हम कहेंगे मायोकार्डियम। अगर इसमें लेयर पूछे कितना, तो पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा, सबसे पहले हार्ट ये क्या कर, एक वाइटल ऑर्गन है हमारे बॉडी में, और क्या करता है, ब्लड को पंप करता है थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। चैम्बर की बात की है तो चैम्बर 4 पाए जाएंगे, राइट में 2, लेफ्ट में 2। राइट में राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट में लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। आप ना इसको अपने बॉडी पर इमेजिन किया करो, तब आपको अच्छे हमेशा के लिए याद रहेगा और समझ में भी आएगा। ठीक, फिर उसके बाद पहले सेप्टा, तो सेप्टा अगर एट्रियम को कर रहा है तो इंटर एट्रियल सेप्टम, वेंट्रिकल को कर रहा है तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अगर हम वॉल की बात करें तो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर में तो क्या हो जाएगा, ट्राइकस्पिड। यही लेफ्ट में तो क्या बाइकस्पिड या मिट्रल। फिर सेमी लूनर जो है सिस्टमिक एरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच है। अगर लेयर बात करें तो 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। ठीक है, एक बार आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। आप इस डायग्राम को ध्यान रखिएगा, अभी जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा तो फिर इसी से सर्कुलेशन भी बताऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज यहीं रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।